सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है या फिर आपके किसी पड़ोसी ने, आपके किसी भाई बहन ने कोई भी नीट का एग्जाम दिया है किसी ने भी, तो आपकी क्या राय है इस नीट स्कैम को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये नीट स्कैम है क्या। देखिए, नीट का एग्जाम एनटीए कराती है। एनटीए एक संस्था है जो कि कई सारे एग्जाम कराती है, ऐसा नहीं है कि केवल नीट का ही एग्जाम कराती है, और भी कई सारे एग्जाम कराती है। तो इसी तरीके से नीट का एग्जाम हुआ, तो नीट एनटीए ने जो स्कैम किया है इसको इन्होंने पूरी कोशिश करी थी छिपाने की, अकॉर्डिंग न्यूज और भी बहुत सारी चीजों के द्वारा। तो इनका पहला स्कैम तो यही पकड़ा गया, क्योंकि अब तक का जितने भी सालों से रिजल्ट रहा है उसमें केवल 2 से 3 स्टूडेंट्स ही ऐसे रहते थे जो रैंक 1 में आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 67 स्टूडेंट्स ऐसे हुए जो कि रैंक 1 पर आ गए, यानी कि एयर 1 जिनकी आ गई। ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हुआ पहली बार, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि रैंक 1 यानी कि एयर 1 उनकी आ गई 67 स्टूडेंट्स की। और दूसरा स्कैम इसमें यह भी हुआ कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि सेम सेंटर के थे, लगभग 6-7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सेम सेंटर से थे। तीसरे नंबर पर आता है मार्क्स स्कैम, जो कि सबसे बड़ा लूप होल था इस स्कैम को पकड़ने के लिए। देखो, नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अगर कोई भी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन पूरे हल करता है यानी कि सॉल्व करता है तो उसके 720 मार्क्स आते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसके 4 नंबर कट जाते हैं, यानी कि 716 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन मान लो कि अगर एक किसी स्टूडेंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और उसका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका -1 मार्क कट जाता है नेगेटिव मार्किंग के चलते, और साथ में वो 4 मार्क्स तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं, यानी कि 715 मार्क्स उसके होने चाहिए। लेकिन इस एग्जाम में अभी क्या हुआ है, 718 मार्क्स, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 718 मार्क्स आए हैं और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि एनटीए नीट एग्जाम के मार्किंग स्कीम के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसकी सफाई देते हुए एनटीए ने कुछ कहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी चीज ये थी कि एनटीए ने कुछ टाइम पहले एक नोटिस जारी किया था, उसमें बताया था कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट है 14 जून के आसपास, लेकिन उन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट क्यों दिया। सबसे बड़ा सवाल ये होता है क्योंकि उस टाइम इलेक्शन के रिजल्ट्स में सभी लोग व्यस्त थे, पूरी इंडिया इलेक्शन के रिजल्ट्स पे ही ध्यान था सभी का, और अचानक से शाम को पता चलता है कि एनटीए ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्या ये छिपाने की कोशिश कर रहे थे इस घोटाले को? अब 718 और 719 मार्क्स की जब बात चली तो एनटीए ने अपने जवाब में पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो लोगों ने पूछा ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, तो उन्होंने पता है क्या बताया कि ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए हैं कि उनको जो कुछ सेंटर्स थे वहां पर उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लैकिंग की प्रॉब्लम हुई थी, यानी उसको टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन अकॉर्डिंग अलग पांडे सर कि अगर टाइम लेकिन हुआ है तो टाइम के बदले टाइम दिया जाए ना, ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, और या फिर अगर ऐसा हुआ है तो पूरी लिस्ट हमें जारी करें, कंप्लीट डिटेल्स दें, पूरा ओपनली बताएं कि क्यों हुआ है, किस सेंटर पे हुआ है, कैसे हुआ, सब कुछ बताएं। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट उन्होंने मतलब जारी कर दी है कि इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, लेकिन सभी टीचर्स का यही बोलना है कि ग्रेस मार्क्स नहीं होने चाहिए, टाइम के बदले टाइम ही होना चाहिए। तो मांगे क्या है लोगों की मैं बता सकता हूँ, मैं खुद ये चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पर पूरी कंप्लीट, सब जो कुछ भी है, जो कुछ भी घोटाला हुआ है, जो कुछ भी स्कैम है, वो सब सामने आना चाहिए लोगों के। तो लोगों की पहली मांग यही है कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जब 5 और 6 मई को जो पेपर लीक्स की कहानी चल रही थी, टेलीग्राम पर पेपर बिक रहा था 40,000 का, और जब टाइम और नजदीक हो गया तो वो 1 लाख तक कर दिया गया। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी गई, क्यों इसको फर्जी बता दिया गया था एनटीए के द्वारा, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। दूसरी मांग वही है कि जो भी स्टूडेंट्स के अगर ग्रेस मार्क्स आपने दिए हैं तो किस बेस पर दिए हैं और किन स्टूडेंट्स को दिए हैं, पूरी सारी डिटेल्स हमारे सामने लाकर रखनी चाहिए। तीसरी मांग यही है कि इस एग्जाम को कैंसिल कराकर री एग्जाम कराया जाए नीट का। लेकिन री एग्जाम कराने से एक दिक्कत ये भी सामने हो सकती है कि जिन स्टूडेंट्स ने सही तरीके से एग्जाम दिया है, जो किसी सही तरीके से पास हुए, उनका घाटा हो सकता है, जो कि अभी क्वालिफाइड हो चुके हैं। बाकी आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, सभी कुछ से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और स्टूडेंट्स के हित में फैसला आना चाहिए। थैंक यू।